Hi guys, welcome in this lecture of ray optics. In this lecture we study about refraction by thin lens. Refraction by thin lens. This topic also known as lens maker formula. This topic also known as lens maker formula. In this topic we take a convex lens. ये अपना convex lens है. इस लेंस में देखो दो सरफेस हैं. दिस लेंस हैव टू सरफेसेस AO1B and AO2B. One surface is AO1B, other surface is AO2B. A point object O is placed in front of lens. Point object O is placed in front of lens. We इंसिडेंट ए रे ऑन लेंस. लेंस पर एक रे इंसिडेंट करवा रहे हैं. ठीक है. लेंस का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है. बाहर एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1. दोनों तरफ एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1. ठीक है. ये जब रे एयर से ग्लास में इंटर करती है तो ये थोड़ी सी इस साइड में मूव हो जाएगी, इधर मूव हो जाएगी. ठीक है. और यदि ये सेकंड सरफेस अपने पास नहीं होता तो ये रे यहां पर आती. ठीक है. और अदर रे इंसिडेंट ऑन ऑप्टिकल सेंटर पास विदाउट चेंज. तो ये यहां आती तो यहां आपको इमेज मिलती, लेकिन मिल नहीं रही है क्योंकि अपने पास तो दूसरा सरफेस है, तो इसको अपन बोल देंगे आई डैश. मिलती है, संभावित स्थिति थी. अब सेकंड सरफेस और है तो ये ग्लास से एयर में आएगी. तो ग्लास से एयर में आएगी तो ये रे थोड़ी और इधर मुड़ जाएगी. ठीक है. डेंसर से रेयर में आएगी तो इधर मुड़ जाएगी. ये अपन अलग अलग स्टेप में समझेंगे. तो यहाँ इसकी इमेज बनेगी आई, फाइनल इमेज आई. तो ये तो ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u. ठीक है. इसके मिड पार्ट तक की. ठीक है. मिड पार्ट तक की डिस्टेंस u और इमेज तक की डिस्टेंस v. और ये अपनी इमेज बन सकती थी यहाँ, तो इसकी डिस्टेंस अपन दे देंगे v डैश. ठीक है. ये अपना डायग्राम है जिसको आप जूम करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं. ठीक है. ये रे डायग्राम है. यहाँ से रे इंसिडेंट करवाई, ये जो ग्लास था उसमें थोड़ी सी मूव हुई. यदि सेकंड सरफेस नहीं होती तो ये ग्लास ही रहता आगे तक और ये सीधी चली जाती यहाँ. लेकिन अभी अपने पास आगे सेकंड सरफेस है, आगे ग्लास न रह के क्या है, एयर है, तो ये वापस मुड़ेगी तो यहाँ आ जाएगी. यहाँ पर आपको इमेज फॉर्म होगी. ठीक है. ये जो डायग्राम है इसको अपन दो स्टेप्स में समझ सकते हैं. ठीक है. दो स्टेप्स में समझेंगे. हाँ, तो देखो ये डायग्राम अपन दो स्टेप्स में समझेंगे. वी कैन अंडरस्टैंड दिस डायग्राम इन टू स्टेप्स. स्टेप फर्स्ट है रिफ्लेक्शन एट AO1B सरफेस. ये जो AO1B सरफेस है, फर्स्ट सरफेस, जिस सरफेस पे रे इंसिडेंट होती है वो फर्स्ट सरफेस होती है. तो फर्स्ट सरफेस पर पढ़ेंगे. तो ये फर्स्ट सरफेस है अपनी, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ AO1B. ठीक है. यहाँ मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है O. यहाँ से रे इंसिडेंट करवा रहा हूँ. देखो फर्स्ट रे में ये रे इंसिडेंट हो रही है फर्स्ट सरफेस पर, ये रे इंसिडेंट करवा दी. एक रे इधर से इंसिडेंट करवाएंगे जो विदाउट चेंज सीधी जाएगी. अब ये जो रे है जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है वहां अपन नॉर्मल बनाएंगे. तो देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर मिलेगा, तो यहाँ मैं नॉर्मल बना रहा हूँ. ये नॉर्मल बना दिया. ठीक है. तो ये रे यहाँ μ1 मीडियम है. देखो μ1 से किस में इंटर कर रही है, μ2 में. इधर μ2, ये पूरा μ2 है क्योंकि सेकंड सरफेस नहीं मानी है, तो पूरा का पूरा क्या रहेगा, अपना ग्लास रहेगा, आगे पूरा ग्लास रहेगा. तो μ2.
तो ये रे सीधी न जाके देखो एयर से किस में जा रही है, ये ग्लास में। तो ये रेयर से डेंसर में होगी, तो रेयर से डेंसर में जाएगी तो सीधी न जाके टुवार्ड्स नॉर्मल मूव हो जाएगी। तो इसको टुवार्ड्स नॉर्मल मूव करवा देंगे, तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगी, इसकी इमेज मिल जाएगी, जिसको हम नाम दे रहे हैं आई डैश। देखो आई डैश, क्यों कि ये सेकंड सरफेस नहीं होती तो ये रे यहाँ पर आती, तो यहाँ आ गई अपनी, हमने सेकंड सरफेस नहीं ली तो यहाँ आ गई। और ये जो नॉर्मल होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। तो ये फर्स्ट सरफेस है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, C1। जैसे ऑप्टिकल सेंटर O1 है, ठीक वैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। ठीक है, ये डायग्राम रहेगा। यहाँ से रे आई, यहाँ आ जाएगी और एक बीच में नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस होगी U, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस होगी R, लेकिन C1 है तो इसको अपन R1 बोलेंगे, फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इमेज तक की डिस्टेंस को अपन बोल रहे हैं V डैश। देखो यहाँ ले रखी हमने ये V डैश। इसमें अपन अप्लाई करेंगे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, है ना। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ बाय रिफ्लेक्शन फॉर्मूला, बाय रिफ्लेक्शन फॉर्मूला। देखो रिफ्लेक्शन फॉर्मूला हमने निकाले हैं दो, कॉन्वेक्स के लिए भी और कॉनकेव के लिए भी, दोनों सेम है। अब उनको वैसा का वैसा तो लिखना नहीं है, इसके डाटा के बिहाफ पर लिखना है आपको। तो उसका जो तरीका था वो मैं आपको बताता हूँ याद करने का, रिफ्लेक्शन फॉर्मूले का, जो इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा है, जस्ट पहले वाले लेक्चर में। तो उसमें क्या था, उसका फॉर्मूला है वो जैसा भी था। देखो सेकेंड मीडियम का उसमें इस प्रकार था, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो इसका अपन बोल सकते हैं सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस प्रकार से अपन इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको देखो हम क्या लिखेंगे, अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह, इंडेक्स का जो फॉर्मूला था रिफ्लेक्शन फॉर्मूला, वो अपन यूज करेंगे इस डायग्राम के लिए। तो सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होगा, म्यू टू अपॉन इमेज डिस्टेंस कितनी है, v डैश, माइनस फर्स्ट मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, u इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेकेंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स माइनस फर्स्ट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेकेंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ2 माइनस फर्स्ट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी है r1। इसको अपन दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये तो इस डायग्राम का आ गया, एक स्टेप हो गई अपनी। सेकेंड स्टेप में अपन सेकेंड सरफेस लेंगे इसके, तो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं सेकेंड सरफेस। तो स्टेप सेकेंड स्टेप में क्या होगा, रिफ्लेक्शन एट A और टू B सरफेस, A और टू B सरफेस पर आपको रिफ्लेक्शन करना है सेकेंड सरफेस पर। सेकेंड वाली ये सरफेस है, इसको रे यहाँ से मिल रही है, यहाँ से नहीं मिल रही है, यहाँ से मिलेगी। तो ये वाली रे है, ये फर्स्ट सरफेस के लिए, इसको यहाँ से स्टार्ट होगी सेकेंड सरफेस को। तो ये मैं सेकेंड सरफेस मैंने बना दी है और यहाँ पर रे इंसिडेंट करवा रहा हूँ। ठीक है, इस सरफेस को मैं नाम दे रहा हूँ A और टू B। ठीक है, यहां से रे इंसिडेंट हो गई, ये वाली रे। ठीक है, ये इंसिडेंट करवा दी। ये इंसिडेंट कौन से मीडियम से हो रही है, देखो μ2 से हो रही है, μ2 से, है ना, ग्लास से। किस में जाएगी, एयर में, μ1 में। तो इस साइड का मीडियम तो इस बार मानेंगे μ2 और इस साइड का मानेंगे अपन μ1। ठीक है, तो ये डेंसर से यानी ग्लास से एयर में जा रही है, तो डेंसर से रेयर में जा रही है।
तो यहाँ देखो ये इस तरह होती, तो इसको जाना चाहिए था, वो था यहाँ पर जाना चाहिए था आई डैश। जो ये रे है इसकी ये कंडीशन है, यहाँ जाना चाहिए था आई डैश, जो फर्स्ट की क्या है इमेज, ये फर्स्ट की इमेज है जो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी। इमेज ऑफ फर्स्ट सरफेस वर्क एज ऑब्जेक्ट ऑफ सेकंड सरफेस, ठीक है। अब यहाँ तो जानी चाहिए थी, लेकिन ये देखो डेंसर से रेयर में आएगी, तो आप यहाँ पहले नॉर्मल बनाएंगे। देखो इसका नॉर्मल इधर आएगा, क्योंकि इसका कर्वेचर साइड इधर है, कर्वेचर शेप इस साइड की है, तो इधर आएगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, जिसको अपन C2 बोलेंगे, क्योंकि सेकंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब ये देखो रे जो थी ये अपना नॉर्मल है, ऐसे आ रही है इधर। अब डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ऐसे सीधी नहीं जाके अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, क्योंकि ये डेंसर से किसमें, ये डेंसर मीडियम है, इधर रेयर है, तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो सीधी ना होगी। ऊपर देखो ये वाला है अपना नॉर्मल, इससे दूर हटेगी तो इधर आएगी नीचे की ओर, तो इसको अपन ऐसे करके, तो यहाँ ये इमेज बनाएगी, फाइनल इमेज आई। तो सेकंड सरफेस का इससे आगे का काम है, देखो ये वाली लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस अपनी हो जाएगी R2, सेकंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर। इमेज तक की डिस्टेंस है V, और ये जो फर्स्ट सरफेस की इमेज थी इसकी डिस्टेंस है V डैश। देखो यहाँ भी हमने लिखी है, यहाँ भी लिखी है, सेकंड जो I डैश है यहाँ तक की डिस्टेंस V डैश। ये जो I डैश है ये फर्स्ट सरफेस की इमेज है, लेकिन सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी। अब ये अपना डायग्राम पूरा बन चुका है। इस डायग्राम में अपन फिर रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज लेंगे, ठीक है। तो बाय रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, सेकंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो देखो यहाँ रे स्टार्ट कहाँ से हुई थी, μ2 से, तो μ2 तो अब बन गया फर्स्ट मीडियम, और किस में जा रही है रे, μ1 में, तो ये हो गया सेकंड मीडियम। तो सेकंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज डिस्टेंस, तो सेकंड का मैंने μ1 लिख दिया, अपॉन इमेज डिस्टेंस कितनी है इसकी v, माइनस फर्स्ट मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। देखो फर्स्ट मीडियम ये है, इस बार इससे स्टार्ट हुई थी और इसमें गई है रे, तो ये फर्स्ट हो गया, तो μ2 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट का वर्क क्या कर रहा है इसमें आई डैश, तो इस तक की डिस्टेंस है v डैश, तो v डैश इज इक्वल्स टू सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 माइनस फर्स्ट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। इसको अपन दे देंगे इक्वेशन सेकेंड। ये जो फॉर्मूले याद करने का तरीका था, सेकंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस फर्स्ट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सेकंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स माइनस फर्स्ट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये फॉर्मूला याद करने की ट्रिक है। अब ये दो फॉर्मूले आ गए अपने पास, दोनों इक्वेशनों को अपन ऐड कर देंगे। तो बाय सम ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ऐड करेंगे तो LHS, देखो इसका LHS है, ये इस LHS में ऐड होगा, तो इसका LHS में पहले लिख देता हूँ, μ2 अपॉन v डैश माइनस μ1 अपॉन u, इसमें तो ऐड होगा ये LHS, तो μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v डैश इज इक्वल्स टू RHS में RHS ऐड हो जाएगा, तो μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन R2। LHS में LHS ऐड कर दिया मैंने, RHS में RHS ऐड कर दिया। अब देखो ब्रैकेट हटा दें इनके, तो μ2 अपॉन v डैश माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v डैश
इज इक्वल्स टू, अब देखो इन दोनों में μ2 माइनस μ1 कॉमन ले रहा हूँ मैं, μ2 माइनस μ1 मैंने कॉमन लिया है, तो देखो इसमें तो μ2 माइनस μ1 है, तो इसमें तो बच जाएगा 1/R1। इसमें मैंने तो कॉमन लिया μ2 माइनस μ1 और इसमें है μ1 माइनस μ2, उल्टा है, तो बीच में ये प्लस का सिंबल अब चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस में। माइनस में होते ही ये कॉमन हो सकता है। देखो ऐसे तो नहीं आएगा, ये μ2 माइनस μ1 है, यहाँ μ1 माइनस μ2 है, तो डायरेक्ट तो कॉमन आएगा नहीं, तो हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो इसका चिन्ह बदल दिया हमने। ठीक है, तो -1/R2। ठीक है, अब देखो μ2/v डैश प्लस का है, μ2/v डैश माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बचा देखो ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की, तो प्लस वाले को पहले लिख देंगे, μ1/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब इन दोनों में μ1 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ μ1 कॉमन ले रहा हूँ, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 1/R1 माइनस 1/R2। ये हो गया। ठीक है, ये μ1 मैंने कॉमन लिया है, इसको RHS में ले जाऊंगा तो ये डिवाइड में जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर डिवाइडेशन में जाएगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतने का, फर्स्ट मेन डायग्राम, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और इतना पार्ट, इसके आगे का और करेंगे। मेनली ये डायग्राम फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप है, इनको आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा भी समझ सकते हैं, 2 बार 3 बार समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, उसके बाद बनाना आपको नोट्स वगैरह तैयार करो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके आगे का मैं मेरे पास स्पेस नहीं है, तो इस साइड में मैं बोर्ड को क्लियर करके वहाँ पर बनाऊंगा। हाँ, तो देखो अब हमें क्या करना है, ये μ1 RHS में लेके जाना है, तो इधर बचेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1। ये μ1 इधर डिवाइड में चला जाए। ठीक है, अब आगे बचा अपने पास 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, अब μ1 मेरे पास यहाँ डिवाइडेड में है दोनों के नीचे, तो मैं दोनों के नीचे अलग अलग लिख दूंगा, μ2/μ1 लिख दूंगा और μ1/μ1 लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू μ2/μ1 माइनस μ1/μ1। ठीक है, इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2, ये एज इट इज रहेगा। μ1/μ1 की जगह 1 आ जाएगा और μ2/μ1 को आप क्या लिख सकते हो, μ21, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट फर्स्ट मीडियम। μ21 को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट फर्स्ट मीडियम। तो ये अपना हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू μ21 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये जो इक्वेशन है अपनी, ये तो आ गई रिफ्रैक्शन बाय थिन लेंस के लिए, ये आ गई रिफ्रैक्शन बाय थिन लेंस। ठीक है, रिफ्रैक्शन बाय थिन लेंस के लिए तो इतना ही करना है आपको। साथ में मैंने हेडिंग लगा के दिया लेंस मेकर फॉर्मूला, तो लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे कैस कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट infinity, object is placed at infinity, then image is formed at principal focus। प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस पर इमेज बनेगी यदि ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे। देखो पहले हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी है लेंसों से
कि इमेज फॉर्मेशन में हमने ये केस हर एक लेंस में, हर एक मिरर में पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटिव पर है तो इमेज हमेशा फोकस पर बनती है। ठीक है, तो देन यस सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की जगह तो अपन क्या लिखेंगे, इन्फिनिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटिव है। और इमेज डिस्टेंस कहाँ है, फोकस पर, तो ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी फोकल लेंथ के इक्वल। ये दोनों इक्वेशन जो वैल्यू हैं u और v की, ये इस इक्वेशन में अपन पुट कर देंगे। तो देन 1/v की जगह f माइनस 1/infinity इज इक्वल्स टू μ21 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये बनेगा। 1/infinity को आप 0 लिख सकते हैं, तो 1/f माइनस 0 μ21 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये 0 हो गया तो आप इसको हटा सकते हैं। 1/f इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं μ21 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये जो अपना फॉर्मूला है इसको अपन बोल सकते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, ये अपना लेंस मेकर फॉर्मूला है, जो किसमें रिलेशन शो करता है, फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड बोथ रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन शो करता है। उस फॉर्मूले को अपन बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स तैयार कर सकते हैं ताकि आपको बार बार वीडियो न देखना पड़े। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।